एक छोटे से गांव में नदी के किनारे एक पुराना सा घर था। उस घर में राजू और उसकी पत्नी अंजलि रहते थे। दोनों बहुत मेहनती थे, लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे अपने सारे सपने पूरे कर सकें। राजू दिन भर मजदूरी करता था और अंजलि घर संभालने के साथ साथ स्वादिष्ट खाना बनाया करती थी। खासकर उसकी चिकन बिरयानी पूरे इलाके में मशहूर थी। जो भी एक बार खा लेता उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता। लेकिन अच्छी कला होने के बावजूद दोनों की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। अंजलि, कब तक ऐसे ही मजदूरी करके गुजारा करेंगे? और क्या कर सकते हैं, यही तो हमारा सहारा है। तुम इतनी स्वादिष्ट चिकन बिरयानी बनाती हो, क्यों ना हम अपनी छोटी सी बिरयानी की दुकान खोलें? दुकान? लेकिन उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? यही तो सोच रहा हूँ। मेरे पास शादी के समय की सोने की चेन है, अगर उसके ऊपर लोन मिल जाए तो। सच कह रही हो? हाँ, अगर मेहनत करनी है तो थोड़ा जोखिम भी लेना होगा। तुमने तो मेरे दिल में उम्मीद जगा दी। अगले ही दिन दोनों बैंक गए। उन्होंने सोने की चेन गिरवी रखकर छोटा सा लोन लिया। जो पैसे मिले उनसे उन्होंने नदी किनारे एक छोटी सी बिरयानी की दुकान बना ली। दुकान का नाम रखा गया अंजलि चिकन बिरयानी सेंटर। दोनों ने मिलकर दुकान सजाई। अंजलि ने अपने हाथों से मसाले तैयार किए और राजू ने ग्राहकों के बैठने की व्यवस्था की। लगता है हमने गलती कर दी। हिम्मत मत हारो, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। तभी खेत से लौटता हुआ एक किसान वहां आया। भाई, कुछ खाने को मिलेगा? जी बिल्कुल, हमारी स्पेशल चिकन बिरयानी है। कितने की है? सिर्फ 20 रुपए की प्लेट। अच्छा, तो एक प्लेट दे दो। किसान ने जैसे ही पहला निवाला खाया उसकी आंखें चमक उठी। अरे वाह, ऐसी बिरयानी तो मैंने कभी नहीं खाई। सच में? बिल्कुल, मसाले का स्वाद कमाल का है। धन्यवाद भाई साहब। मैं अपने दोस्तों को भी यहाँ भेजूंगा। किसान ने गांव में सबको इस नई बिरयानी की दुकान के बारे में बताया। अगले दिन दुकान पर 5 ग्राहक आए, फिर 10, फिर 20। कुछ ही दिनों में आसपास के गांवों के लोग भी बिरयानी खाने आने लगे। भाई 2 प्लेट पैक कर दो। मेरे लिए 3 प्लेट। मुझे तो रोज यही खाना है। अंजलि, देखो कितनी भीड़ है। तुम्हारी मेहनत और भगवान की कृपा है। अब उनकी दुकान सुबह से रात तक ग्राहकों से भरी रहती थी। राजू ग्राहकों को संभालता और अंजलि रसोई में स्वादिष्ट बिरयानी बनाती। धीरे धीरे उनका लोन भी चुकने लगा। गांव में एक और बिरयानी वाला था जिसका नाम था मोहन। जब उसने राजू की दुकान पर भीड़ देखी तो उसे जलन होने लगी। आखिर इस छोटी सी दुकान में ऐसा क्या है? मालिक, लोग कहते हैं कि अंजलि के हाथों का स्वाद अलग है। मैं भी सस्ती बिरयानी बेचूंगा। मोहन ने भी अपनी दुकान के दाम कम कर दिए, लेकिन ग्राहकों की भीड़ फिर भी राजू की दुकान पर ही रहती। एक दिन मोहन खुद ग्राहक बनकर आया। 1 प्लेट बिरयानी देना। अंजलि ने बिरयानी परोसी। मोहन ने खाते ही महसूस किया कि स्वाद सचमुच अलग था। अब समझ आया लोग यहाँ क्यों आते हैं। भाई, मेहनत और ईमानदारी का कोई मुकाबला नहीं। मैंने तुमसे जलन की, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं, हम सबको आगे बढ़ना चाहिए। उस दिन के बाद मोहन और राजू अच्छे दोस्त बन गए। दोनों ने मिलकर गांव में खाने का एक बड़ा मेला लगाया। लोग दूर दूर से आने लगे। हमारा पूरा लोन चुक गया। सच? हाँ, यह तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सुनो, अब हम अपनी दुकान को बड़ा रेस्टोरेंट बना सकते हैं। बिल्कुल, हमारा सपना अब सच हो रहा है। कुछ सालों की मेहनत के बाद उनकी छोटी सी दुकान एक बड़े रेस्टोरेंट में बदल गई। जहां कभी एक ग्राहक का इंतजार होता था, वहां अब रोज सैकड़ों लोग खाना खाने आते थे। राजू और अंजलि ने कभी अपनी गरीबी नहीं भूली। वे हर सप्ताह गरीब लोगों को मुफ्त भोजन भी करवाने लगे। उनकी सफलता की कहानी पूरे इलाके में मिसाल बन गई। अगर आपके पास कोई हुनर है तो उस पर भरोसा कीजिए। मेहनत, हिम्मत और ईमानदारी के साथ किया गया काम एक दिन जरूर सफल होता है। छोटी शुरुआत से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि बड़े सपने हमेशा छोटे कदमों से ही पूरे होते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत और समय लगता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें ऐसी और शानदार वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है।
धन्यवाद। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। एक छोटे से गांव के किनारे एक टूटी फूटी सड़क के पास रामू नाम का एक ढाबा वाला रहता था। उसका ढाबा छोटा था, कमाई भी बहुत कम थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। रामू की एक आदत थी, वो कभी किसी को भूखा नहीं जाने देता था। अगर किसी के पास पैसे नहीं होते तो वो मुस्कुराकर कहता, कोई बात नहीं, पहले पेट भर खाना खाओ। हर सुबह रामू जल्दी उठता, चूल्हा जलाता, दाल बनाता, रोटियां सेंकता और पूरे दिन जो भी आता उसे प्यार से खाना खिलाता। गांव वाले अक्सर कहते, रामू तू इतना फ्री में खाना क्यों देता है? रामू बस मुस्कुरा देता और कहता, भगवान सब देख रहा है, वो जरूर कुछ अच्छा करेगा। फिर एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, सड़क पूरी खाली थी, कोई भी ग्राहक नहीं था। रामू ढाबा बंद करने ही वाला था, तभी एक बड़ा ट्रक आकर उसके सामने रुका। ट्रक से एक आदमी उतरा, पूरी तरह भीगा हुआ, थका हुआ और बहुत उदास। वो धीरे से बोला, भाई बहुत भूख लगी है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। रामू ने बिना कुछ सोचे कहा, अरे भाई, पैसे की चिंता मत करो, यहाँ कोई भूखा नहीं जाता। उसने गर्मा गर्म खाना परोसा, दाल, रोटी, चावल। ड्राइवर ने खाना खाया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो बोला, आज तक किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। खाना खत्म होने के बाद ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, रामू मैं सिर्फ एक ट्रक ड्राइवर नहीं हूँ। रामू हैरान रह गया। ड्राइवर ने बताया, वो एक बड़ी फूड कंपनी का मालिक है, बूर कंपनी का मालिक है, और वो लोगों की इंसानियत देखने के लिए ऐसे घूमता है। फिर उसने कहा, रामू रामू मैंने तुम्हारा दिल देखा है, अब मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। कुछ ही महीनों में रामू का छोटा सा ढाबा एक बड़ा और सुंदर रेस्टोरेंट बन गया। अब वहाँ बहुत सारे ग्राहक आते थे, अच्छी कमाई होने लगी। लेकिन रामू आज भी वैसा ही था, वो आज भी गरीबों को फ्री में खाना खिलाता था और हर किसी से प्यार से बात करता था। एक दिन वही ट्रक वाला फिर आया। रामू ने उसे पहचान लिया और खुशी से गले लगा लिया। रामू बोला, आपने मेरी जिंदगी बदल दी। ड्राइवर मुस्कुराया और बोला, नहीं रामू, तुम्हारी अच्छाई ने तुम्हारी किस्मत बदली है। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। जो दिल से मदद करता है वो हमेशा जीतता है, और एक छोटा सा अच्छा काम किसी की जिंदगी बदल सकता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें।